हेलो डियर चिल्ड्रंस, आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, क्लास 4। ठीक है, ये क्लास 4 का है नेक्स्ट एक्टिविटी पार्ट 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, आज सीपीयू के बारे में पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, सीपीयू एंड इट्स पार्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट and it is also known as the brain of a computer because it is where processing happens. It tells the other parts what to do. जितने भी अदर पार्ट्स हैं, चाहे आप कीबोर्ड लो, माउस लो, प्रिंटर लो, जितने भी पार्ट्स हैं ना, हार्ड डिस्क हैं, वो सभी को यही कंट्रोल करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जस्ट लाइक आवर ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है ना, वैसे ही सीपीयू भी है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग इट्स पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इज सीपीयू एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो उसके वर्किंग बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, देन सीयू, कंट्रोल यूनिट, एंड देन एमयू, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसके वर्किंग फंक्शन पे। एएलयू मीन्स व्हाट? तो एएलयू मीन्स ये है कि ये जितनी भी कैलकुलेशन है, कंपैरिजन है डेटा का, वो सारा ये देखता है। ठीक है, ये पार्ट क्या करता है, इट सिंपली लॉजिकल पार्ट, लॉजिकल कंपैरिजन और कैलकुलेशन वर्क, ऑल दीज थिंग्स आर डन इन दिस यूनिट. Control unit, it simply control the devices like keyboard, mouse, monitor, printer, etc. So this is control unit. Memory unit, it stores our data. ठीक है, स्टोर्स डाटा, ये स्टोर करता है, ये जितना भी स्टोरेज हम लोग जो देखते हैं ना, वो सारा इसी में किया जाता है। एलयू, सीयू एंड एमयू। ओके, एलयू में कौन सा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा प्रोसेसर। ठीक है, देन कंट्रोल यूनिट पे कौन कौन आ जाएंगे, ये एक आता है हमारा मदरबोर्ड, दिस इज मदरबोर्ड। ठीक है, ये मदरबोर्ड आ जाएगा। एंड देन मेमोरी यूनिट, मेमोरी कौन करता है, मेमोरी कौन अंदर होता है, इसके अंदर होता है हार्ड डिस्क, तो क्या करता है, सारा चीज़ को स्टोर करके रखता है। ठीक है, सो दिस 3 थिंग्स आर द पार्ट ऑफ सीपीयू। ओके, वन मोर थिंग इज हियर, एक कनेक्टर है जैसे हम लोग को जानते हैं इसके बारे में, वायरलेस कीबोर्ड माउस, वायरलेस जिसका मतलब वायर नहीं होता है, वायरलेस। तो देर इज़ अ कनेक्टर, इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 11। देखिए पेज नंबर 11 पे ये दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज कनेक्टर, और यहाँ पे कोई माउस नहीं है, ये माउस क्या है, विदाउट वायर का है। ठीक है, वी यूज़ हियर अ बैटरी, बैटरी के थ्रू हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे अपना बैटरी होता है और उससे वो कनेक्ट करके चलता है। एक और चीज़ हमारा जो था, यहाँ पे देखिए, ये आपका मदरबोर्ड है, दिस इज कॉल्ड मदरबोर्ड, दिस इज कॉल्ड मदरबोर्ड, दिस इज प्रोसेसर, है ना, एंड दिस इज सीपीयू। ओके, now next we are coming in memory. Okay, so there are 2 types of memory. How many types of memory? Two types of memory, and they are primary and secondary. Primary memory and secondary memory, there are 2 types of memory, primary and secondary. Okay, let me take one example. जैसे हम एक एग्जाम्पल से के थ्रू क्या बता रहे हैं, जैसे हमें क्या अगर बोला जाए, कैन यू रिमेंबर द कॉन्टैक्ट ऑफ 10 persons, 20 persons? नो, कॉन्टैक्ट क्या आप याद कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर 20 persons का? नॉट पॉसिबल ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें किन्हीं का नंबर देखना है, कॉन्टैक्ट नंबर देखना है, हम किसका हेल्प लेते हैं, स्मार्टफोन। तो ये हमारा हुआ सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि इस पर सारा कुछ स्टोर है हमारे लिए, और ये जो हमारे ब्रेन में जो है, दैट इज़ आवर प्राइमरी मेमोरी। तो हमें तो इतना सारा कॉन्टैक्ट नंबर याद है नहीं। वैसे अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे हमारा अगर बुक में बहुत सारा चीज़ है, तो बुक में बहुत सारा चीज़ तो हमें याद रहता नहीं है, तो हम लोग करते क्या है, तो हम लोग इसके लिए नोट्स बनाते हैं। अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो हम लोग बुक या फिर नोट्स का हेल्प लेते हैं, क्योंकि सारा कुछ हमारे ब्रेन में स्टोर नहीं होता है। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है, instruction and data given to it are stored temporarily in memory called primary memory, जो temporarily होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टाइप किया या ड्राइंग कर रहे हैं आप, तो आप लोग ये देखेंगे कि अगर हमने सेव नहीं किया और शट डाउन कर देते हैं कंप्यूटर, तो वो तो स्टोर होता नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी है। ठीक है, बिकॉज हमने इसको स्टोर किया नहीं, इसलिए वो सेकेंडरी मेमोरी में जा नहीं पाया। ठीक है, तो टेम्पररी मीन्स
वो हो गया कि वो डाटा जो है लॉस कर जाएगा जब हम उसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ दिस मेमोरी loses data and becomes completely empty. This memory can be compared to the list which can be used and erased as required. Okay, now next is our secondary memory. Secondary memory क्या है देखेंगे. Secondary memory is used to store large amount of data for a long period. Data is not lost until we delete it. मतलब अगर हमने वो सेव कर दिया, सेव करने के बाद तो जब तक आप डिलीट नहीं करोगे वो होने वाला है नहीं, तो वो हो गया सेकेंडरी मेमोरी जो कि परमानेंटली होता है. और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, टेम्पोरली होता है, ठीक है. टेम्पोररी एंड परमानेंटली, ठीक है. प्राइमरी इज टेम्पोरली एंड हमारा सेकेंडरी हो गया परमानेंटली मेमोरी. क्लियर. इट्स एग्जाम्पल इज गिवन CD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, है ना, DVD, मेमोरी कार्ड. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. एंड प्राइमरी मेमोरी एग्जाम्पल इज RAM and ROM. You also remember the example. Primary example is RAM, ROM. Random access memory, read only memory, ठीक है. And secondary, its example is CD, DVD, पेन ड्राइव, ठीक है, एटसेट्रा. बहुत सारे मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है. नेक्स्ट वी आर कमिंग इन यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है. मेमोरी यूनिट पे क्या है, इस पे हम लोग आज देखेंगे. जो हम लोग स्टोर करते हैं ना, GB, MB, हम लोग जो बात करते हैं वो कैसे क्या होता है एक्चुअली. तो एज वी नो कंप्यूटर इज अ मशीन ना, सो इट अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. तो ये मशीन लैंग्वेज समझता है. तो मशीन लैंग्वेज समझता है मतलब ये सिर्फ 0 and 1 को ही समझता है, ठीक है. तो यहाँ पे 0 और 1 को ही समझने का मतलब है. तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे जो छोटा यूनिट होता है ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड बिट. इसको हम लोग बिट बोलते हैं. 0 और 1 ये समझता है, और कुछ नहीं समझता. हम लोग ABCD जो भी टाइप करते हैं ना वो कुछ नहीं समझने वाला है. इट अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1, बीच में वो कन्वर्ट हो जाता है इस लैंग्वेज में. जो हम लोग ABCD टाइप करते हैं ना वो अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो बिट होता है क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट. ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट. स्मॉलेस्ट यूनिट बिट. जैसे आप लोग पढ़े हो ना मिलीमीटर, सेंटीमीटर, देन मीटर, देन किलोमीटर, वैसे इसका भी एक यूनिट होता है. तो सबसे छोटा क्या है, बिट. ओके, अब ये देखो 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 बाइट, ठीक है. और 4 बिट में क्या बनता है, उसको क्या बोलते हैं, 1 निपल, ठीक है. 8 बिट 1 बाइट, 4 बिट. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग करते थे ना 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, सेम ऐसा ही है. 8 बिट 1 बाइट, 4 बिट 1 निपल, ठीक है. ओके, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट. किलो बाइट और KB, जिसको हम लोग KB भी बोल सकते हैं, ठीक है. 1024 KB इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, जिसको हम लोग MB बोलते हैं, ठीक है. ऐसे ही क्या हो जाएगा, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, जिसको हम लोग गीगाबाइट बोलते हैं, ठीक है. यहाँ तक आप लोग को पढ़ना है. GB आप लोग सुने भी होंगे, मोबाइल फ़ोन में भी गीगाबाइट में यूज़ होता है. सो दिस इज द सिंपली यूनिट ऑफ मेमोरी. स्मॉलेस्ट यूनिट, देन 8 बिट 1 बाइट, ऐसे चला जाएगा. और ये 1024 MB में 1 GB हो जाता है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. आप लोगों को P और S लिखना है. P फॉर प्राइमरी एंड S फॉर सेकेंडरी. पेज नंबर 14. प्लेइंग अ गेम्स ऑन अ वेबसाइट. तो हम लोग गेम खेल रहे हैं, वो तो हमारे कंप्यूटर पे तो स्टोर नहीं है ना, तो मतलब ये प्राइमरी है, तो P लिख लेंगे वहाँ पे. नंबर 2, टक्स पेंट इज स्टोर्ड. टक्स पेंट स्टोर किया हुआ, तो स्टोर तो किया हुआ है, मतलब हमारे सेकेंडरी मेमोरी में. यस, S हो जाएगा सेकेंडरी. When we type in Wattpad we use. Wattpad में जब हम टाइप करते हैं, टाइप किए, सेव नहीं किए हैं, तो ये क्या होगा, प्राइमरी. सेविंग अ ड्राइंग, देखो सेव हो गया, सेव हो गया मतलब ये सेकेंडरी में चला गया, S. ओके, नो एक्सप्लोर. पेज नंबर 15 में देखोगे, एक्सप्लोर हम लोग को करना है. हाउ CD इज डिफरेंट टू DVD. ओके, CD एंड DVD का डिफरेंस आप लोग को लिखना है. तो आप लोग को पता होना चाहिए कि CD का जो मेमोरी कैपेसिटी होता है ये कितना स्टोर करता है,
700 MB। और ये कितना स्टोर करता है, तो आप लोगों को पता चल गया, ये कम स्टोर करता है और उसमें ज़्यादा स्टोरेज होता है, ये कम है ये ज़्यादा है, ठीक है। लेस स्टोरेज मोर स्टोरेज, ये दो डिफरेंस आप लोग लिख लोगे इसमें, ठीक है। लेस स्टोरेज मोर स्टोरेज। नंबर 3, एक्सप्लोर एंड राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। तो पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क पे क्या डिफरेंस है, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव क्या है, ये थोड़ा सा छोटा है ना, पोर्टेबल हो गया, ये साइज में छोटा है तो इसलिए हम लोग कैरी कर सकते हैं, नॉट पोर्टेबल। ओके, इसका स्टोरेज क्या होता है, लेस स्टोरेज, कम होता है पेन ड्राइव पे। इसका स्टोरेज क्या होता है, मोर स्टोरेज, ठीक है, दो काफ़ी है। नंबर 4, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ पेन ड्राइव। तो हम लोग को अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी पता करना है, कितना कितना स्टोरेज कैपेसिटी होता है पेन ड्राइव का। जनरली 2 GB 4 GB, ये देखो जस्ट डबल होता है, याद रखना, 2 4 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, देन 16, देन 32, देन 64, ये जस्ट डबल होता जा रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो इसमें मिलता है हम लोग को। हमको 3 GB का नहीं मिलेगा, हमको 5 GB का नहीं मिलेगा, हमको 7 GB का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेन ड्राइव आपको लिखना है, स्टोरेज कैपेसिटी लिख लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, इन द कंप्यूटर लैब ऑब्जर्व एंड लिस्ट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो अलग अलग जो भी कंप्यूटर पार्ट्स होंगे उनका नाम लिखना है और उसका यूज़ भी लिखना है। कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, तो उनका यूज़ भी लिख लेना है वहाँ पे। पेज नंबर 15 एक्टिविटी जो है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। नेक्स्ट है नंबर 2, पेज नंबर 16, सॉफ्टवेयर एंड पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर तुम लोगों ने यूज़ किया होगा, जैसे पेंट यूज़ किया है, वर्डपैड है ना, और क्या है, टच पेंट है, ठीक है। तो और भी जो अगर तुमने यूज़ किया, जैसे म्यूज़िक प्लेयर में हो सकता है, तो उनका नाम लिख करके क्या करना है, उसके पर्पस लिखना है। फॉर पेंटिंग, इसका क्या हो जाएगा, टाइपिंग, टच पेंट फॉर पेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, सॉफ्टवेयर नेम एंड देयर यूज़ लिखना है, पर्पस लिखना है। ओके, कैन वी टच द सॉफ्टवेयर, नो, क्योंकि ये क्या है, सिंपली दे आर प्रोग्राम्स ना, सॉफ्टवेयर आर सिंपली द प्रोग्राम्स, दे आर रिटन ऑन कंप्यूटर, तो हम लोग इसको टच नहीं कर सकते हैं। तो टच किसको कर सकते हैं, हम लोग टच कर सकते हैं हार्डवेयर पार्ट को। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, दे आर सिंपली प्रोग्राम्स, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर टच कर सकते हैं, बिल्कुल, CPU टच कर सकते हो तुम, कीबोर्ड टच कर सकते हो, माउस टच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अंदर में, कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं, पेंट है, वर्डपैड है, या गेम्स खेल रहे हो, उसको टच तो नहीं कर सकते हो ना, नॉट पॉसिबल। तो दैट इज़ सॉफ्टवेयर एंड, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट होता है, हार्डवेयर होता है वो। नेक्स्ट है, एक लिंक दिया हुआ, वो लिंक देखकर आप लोगों को कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को लिखना है, जो भी कंपोनेंट्स हैं। ओके, देन पेज नंबर 17, फाइंड आउट व्हाट हैपन टू कंप्यूटर और सेल फोन विच इज़ थ्रोन डिस्कार्डेड बाय पीपल्स। क्या होता है, अगर वो डिस्कार्ड करें या फेंक दे ऐसे ही, तो या तो अगर उसको अच्छे से डिस्कार्ड करें तो रिसाइकल हो सकता है, रिसाइकलिंग करके उसका यूटिलाइज किया जा सकता है, बट वी थ्रू इट इन आवर लोकेलिटी, अगर हम लोग कचड़ा समझ के ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं तो क्या होगा, ये हार्मफुल होगा ना, इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, आवर नेचर, इसके लिए हमारा हार्मफुल होगा। तो हम लोग उसको अच्छे से डिस्कार्ड कर रहे हैं तो ठीक है, वो रिसाइकल हो जा रहा है, अदरवाइज हम उसको ऐसे ही फेंक दे रहे हैं कचड़े में, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है वो। नेक्स्ट, असेसमेंट एक्टिविटी, नेम द स्टोरेज डिवाइस। आप लोग को स्टोरेज डिवाइस का नाम बताना है। 5 मूवीज़ या गेम्स अगर हम लोग को रखने हैं तो हम लोग क्या बेटर होगा, पेन ड्राइव, हम लोग पेन ड्राइव में उसको अच्छे से रख सकते हैं, 5 मूवीज़ या कुछ होगा तो। फ्यू सॉन्ग्स लिसनिंग इन कार, तो इसके लिए भी पेन ड्राइव या CD आप लिख सकते हो, चलो CD या पेन ड्राइव जो भी ठीक लगे वो लिख सकते हो, कार में यही दोनों भी यूज़ हो सकता है। और टू ट्रांसफ़र करना है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, तो इसके लिए तो बेटर है पेन ड्राइव, ठीक है। ओके, राइट द नंबर लिखने हम लोग को। अल्फ़ाबेट कीज़ कितने होते हैं, 26 होते हैं अल्फ़ाबेट कीज़, 1 का A है ये, ठीक है, पेज नंबर 17। B, फंक्शन कीज़ कितने होते हैं, फंक्शन कीज़ होते हैं 12। नंबर कीज़ ऑन द कीबोर्ड, नंबर कीज़ कितने होते हैं, 10 मतलब 0 to 9 होते हैं, ठीक है, 10 होते हैं नंबर कीज़। कॉम्बिनेशन कीज़ कितने होते हैं, तो कॉम्बिनेशन की क्या हो जाएगा हमारा, D का आंसर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन कीज़
शिफ्ट की ना, शिफ्ट की को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की भी बोला गया है यहाँ पे। ओके, नंबर टू पे है की यूज टू गिव स्पेस। कौन सा की यूज करते हैं, स्पेस बार, स्पेस बार। नंबर थ्री की विथ एट द रेट किस में रहता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो की देखिए किस में, एट द रेट साइन किस में हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे एट द रेट साइन है टू पे, ठीक है। एंड दिस इज स्पेस बार की एंड हियर इट इज कॉम्बिनेशन की। शिफ्ट की इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन की। ओके, नंबर थ्री का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, किस पे रहता है वो, टू पे रहता है। नंबर फोर है की यूज विथ अल्फ़ाबेट कीज टू राइट अपर केस लेटर एंड नंबर कीज टू टाइप स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर में हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखो शिफ्ट यूज़ करते हैं ना, शिफ्ट की के साथ हम लोग उसको कैपिटल भी लिख सकते हैं। ये हम लोग को जो सेकंड सिंबल है एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश साइन, डॉलर साइन, परसेंटेज, तो ये कैसे यूज़ होता है, नॉर्मली तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कौन सा है, नंबर फोर, शिफ्ट की। नंबर फोर शिफ्ट, ठीक है। नंबर फाइव में क्या होगा, तो यहाँ पे आपको टॉगल की पूछा गया है। टॉगल की हमने पढ़ा था, ये टॉगल की आपका होता है कैप्स लॉक, ठीक है। टॉगल की किसको बोल रहे हैं हम लोग, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉगल की। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ जो डी में हमने शिफ्ट लिखा है ना, यहाँ पे आप नंबर लिख लेना, कितने शिफ्ट के होते हैं, नंबर पूछा गया, 2 होते हैं, ठीक है, 2 लिख लोगे डी का, 1 का डी है ये। 6 आ रहे हैं, 6 में क्या पूछा गया है, रीस्टार्ट, रिबूट करना है तो कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट की हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट के लिखेंगे इसका, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, CTRL प्लस अल्ट प्लस डेल, ठीक है। डेल मीन्स डिलीट की, CTRL अल्ट एंड डिलीट की। व्हाट इज द आउटपुट दैट वी गेट फ्रॉम प्रिंटर, प्रिंटर से जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिंट आउट, ठीक है। आउटपुट जो हम लोग को मिल रहा है प्रिंटर से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंट आउट। तो लास्ट आप लोग लिख लोगे, लास्ट लाइन का आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट जो हमारा है प्रिंट आउट, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंट आउट लास्ट का। सो ये चैप्टर हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है।